दोस्तों रेगिस्तान में एक जानवर होता है। जब कोई शिकारी जानवर उसके पीछे पड़ता है मारने के लिए तो वो भागता नहीं है। वो क्या करता है, वहीं रेत में नीचे गड्ढा बनाता है और अपने मुंह को छिपा लेता है। अब उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। उसको लगता है कि खतरा तो अब टल गया। कहाँ है खतरा? कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन खतरा टलता नहीं है। शिकारी आता है और उसको मार देता है। ये कहानी मैंने इसलिए कही है कि ये द वायर की सीनियर जर्नलिस्ट हैं आरफा खानम। ये बहुत ज़्यादा आग बबूला हैं धुरंधर मूवी देख करके। इतना गुस्से में धधक रही हैं कि बिलीव में कि इनके ऊपर आप चाय रख के बना सकते हो केतली में। ये कह रहे हैं कि मूवी देख करके इनका डिनर करने का प्लान था, लेकिन इनसे खाना नहीं खाया गया। ये वैसे ही वापस आ गई। लेकिन इन्होंने अपने अभी चैनल पे ये नहीं बताया कि लाल किला में हुए बम ब्लास्ट, जिसमें रियल में इंसानी शरीर के चिथड़े उड़ गए थे, आसपास के कुछ किलोमीटर दूर घरों के छतों पे किसी इंसानी की हाथ का टुकड़ा मिला था तो किसी का पैर मिला था। ये तो नहीं बताया इन्होंने कि ये देख करके इन्होंने एक दिन 2 दिन तक खाना नहीं खा पाया था। ये कह रहे हैं कि 3.5 घंटे के मूवी में कुछ नहीं है इसके अलावा कि गालियां इसमें है, ब्लड सेट दिखाया गया और ब्रूटली तरीके से मर्डर दिखाया गया है। जो रियलिटी है वो रियलिटी है, उससे आप मुंह मोड़ करके वो रेगिस्तान के जानवर की तरह से नहीं बच सकते हो, उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। और रियलिटी आपको जाननी है तो आप विकिपीडिया पर जाकर के चेक कर सकते हैं कि सरबजीत जो पाकिस्तान के जेल में बंद था उसको किस तरह से ब्रूटली तरीके से मारा गया था। विकिपीडिया में तो यह दिखाया गया है कि मेटल सीट और ईंट से कूच करके मारा गया था और ब्लेड से काट करके, बट इससे भी ज्यादा रियलिटी थी। जो कट्टा होता है, बोरा जिसमें अनाज रखा जाता है, उसको सिलाई करने के लिए एक लोहे की कील जैसा कुछ होता है जिसको सुआ भी बोलते हैं, उससे गोद गोद करके मारा गया था। और कहां कहां गोदा गया था? यहां गोदा गया था, सिर में गोदा गया था, पेट में गोदा गया था। इस तरह से ब्रूटल तरीके से मारा गया था। क्या आप मुंह छिपा करके इन चीजों से बच सकते हैं क्या? ये एसी वाले कमरे में बैठ करके जो न्यूज बोलती है भगवान ने मुंह दिया है खाने के लिए, उससे जो बकैती करते हैं तो उससे सच्चाई नहीं बदल जाती है। एक मूवी मुझे याद आता है जिसमें कोंकणा सेन पेज 3 की रिपोर्टर थी। पेज 3 आपको पता होगा, ज्यादा सेलिब्रिटी की लाइफ को कवर करने के लिए होता है। और वहीं क्राइम रिपोर्टर था अतुल कुलकर्णी। लेकिन एक ऐसा घटना घटता है कोंकणा सेन के साथ कि इसके एक सहयोगी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन हॉस्पिटल वाले डॉक्टर उसको एडमिट नहीं कर रहे होते हैं। ये फॉर्मेलिटी पूरा करो, वो फॉर्मेलिटी पूरा करो। इनको कुछ आइडिया नहीं होता है कि इस केस में वो कैसे डील करे। वहीं जब अतुल कुलकर्णी मिलता है तो वो क्राइम रिपोर्टर की ही दुनिया में रहा है। उसको पता है कि क्या थाना होता है, क्या पुलिस होता है और कैसे इस तरह से चीजों को डील किया जाता है। वो एडमिट करवा देता है जाकर के और बाद में कोंकणा सेन से बताता है कि रियल में जो दुनिया है वो पेज 3 की लाइफ नहीं है। ये लग्जरी और ये ऐशो आराम से भी अलग एक दुनिया होती है जो बहुत ब्रूटल होती है। एनडीटीवी के एक पैनल में बैठ करके ये बोल रही हैं कि इसमें इतना गाली ग्लोज दिखाया गया है, इतना ब्लड सेट और ब्रूटल मर्डर दिखाया गया है, और फिर भी ये जहर का घूंट मैंने इसलिए पिया, यानी कि इसलिए मैंने इस मूवी को देखा ताकि अपने दर्शकों को मैं बता सकूं कि ये मूवी आपके लिए नहीं है, आपको इसे नहीं देखना चाहिए। तो इनके इस डायलॉग बाजी से एक हासिल मूवी में इरफान खान का डायलॉग आता है जब वो कहता है कि भगवान शंकर का मैं ही भक्त हूं, सारा जहर मुझे ही पीना है। तो इन्होंने ही ठेका ले लिया है सारा जहर पीने का। समाज कैसा है इसका चित्रण अलग अलग मीडियम से प्राचीन काल से ही लोग करते आ रहे हैं। पुराने अगर आप चित्रकला देखोगे गुफाओं में भी, तो उसमें दिखाया जाता है कि चित्रकारी के थ्रू कि कैसे जानवरों को मार करके लोग अपना जीवन यापन करते थे, उनके पास क्या वेपन होते थे वो शिकार करने के लिए। ये सारे चित्र को भी देख करके लोग अंदाजा लगाते हैं पुरानी सभ्यता को कि उस समय के लोग कैसे जीवन यापन करते होंगे या उनका रहन सहन कैसा होता होगा। तो समाज करंट सिचुएशन में कैसा है उसको डिपिक्ट करने के लिए लोग एक मीडियम ढूंढते हैं। अब इस टाइम मूवी भी उसी का एक मीडियम है, चित्रकला भी उसी का एक मीडियम है, साहित्य भी उसी का एक मीडियम होता है कि समाज कैसा है। तो जब जो समाज है उसको आप ना दिखा करके क्या चाहते हो कि एक झूठा समाज आप दिखाओ दुनिया को कि हम ये हैं, बट एक्चुअली में हम कुछ और रहे होते हैं। अगर आप एसी कमरे में बैठ करके पत्रकारिता कर रही हैं तो ये आपको जानना चाहिए कि एक ऐसा भी समाज होता है जहां पे गाली गलौज ही मेन भाषा होती है, जहां पे गोलियों से नहीं मारा जाता है, जहां पे ब्रूटली तरीके से मार करके दुश्मन के दिल में खौफ पैदा किया जाता है, उसको ईंट से कूचा जाता है, उसको चाकुओं से ही मारा जाता है। आरफा खानम का एक जगह यह भी आरोप है कि अल्लाहू अकबर बोलते हुए मर्डर करते हुए दिखा करके आप मुसलमानों को टारगेट करना चाह रहे हैं। भाई ये मुसलमानों को टारगेट पहले तो नहीं है, ये इंडिया का कुछ नहीं है, इसमें इवन पाकिस्तान के भी मुसलमानों को नहीं दिखाया गया, इवन इसमें लियारी के भी जितने सारे मुसलमान रहते हैं उनके लिए भी नहीं है।
उन चुनिंदा मुसलमानों का है जो इस कार्य को करते थे, इस तरह के मर्डर और ब्लड शेड करते थे। और दूसरी चीज की, अगर मर्डर करते हुए अल्लाहू अकबर के नारे आपने कई बार देखा होगा कि आतंकवादी गतिविधियों में लगाए जाते हैं, लोग करते हैं, आपने उसको कभी खुलेआम आकर के चैनल पे बोला है कि ये एक बहुत पवित्र वर्ड है अल्लाहू अकबर? मैं भी इस चीज को मानता हूं। तो इस पवित्र वर्ड को उतने घिनौने काम में आप क्यों यूज करते हो? चाहे किसी भी रिलीजन का जो नारा होता है, इवन मैं हिंदू हूं, लेकिन जय श्री राम का नारा लगाते हुए अगर कोई किसी का मर्डर कर रहा होता है तो मैं उसके विरोध में पहले खड़ा हो जाऊंगा कि ये एक पवित्र शब्द है, इसको इस जगह पे क्यों यूज कर रहे हो? अल्लाहू अकबर वैसे ही एक पवित्र वर्ड है, उसको क्यों यूज करते हैं आतंकवादी मर्डर करते समय? क्या आरफा खानम कभी चैनल पे बोली हैं, इसको उन्होंने उठाया है इस चीज को कि आतंकवादियों को इसका यूज नहीं करना चाहिए, ये केवल उनके लिए नहीं है, ये पूरे पूरे एक मुस्लिम समाज का एक पवित्र वर्ड है? उस बारे में क्यों नहीं बोलती कभी ये? एक भाई साहब गुस्से में ऐसे भड़क रहे थे कि मेरी बेटी पूछ रही कि पिताश्री ये कौन सी भाषा वाली मूवी है, क्या हमारे समाज में ऐसे ही भाषा का यूज होता है? क्या दिखाना चाहते हैं, क्या हम दिखाएं अपने बच्चों को? इनको बताओ, इनको बोलो, समझाओ कि दीदी को बोलो रामायण और महाभारत देखने के लिए। ये ड्रग्स पेडलर और क्रिमिनल्स और गैंगस्टर वाली जो मूवी है, ये स्पाई क्रिमिनल्स की मूवी, इसमें आप क्या रामायण और महाभारत वाली लैंग्वेज ढूंढने आए हो यहां पे? जितने भी लोग मूवी देखकर अगर यह आरोप लगा रहे हो कि बहुत ज्यादा गाली गलौज है इसमें, बहुत ज्यादा हिंसा दिखाया गया है, भाई ये उसी जोनरा की मूवी है। आप बियर बार में जाकर के लस्सी नहीं ढूंढोगे कि बहुत स्मेल आ रही है, लस्सी मुझे चाहिए इसमें। यहां पे आप फैमिली मूवी देखने जाओ, डीडीएलजे जाओ देखने, आपको किसने मना किया है? अब हम साथ साथ हैं, जाकर के देखो फैमिली मूवी। यहां आप अब शोले मूवी देखने जाओ और गब्बर से एक्सपेक्ट करो कि जाकर के बहुत प्यार से कहे ठाकुर से कि भ्राता श्री ठाकुर आप अपना हाथ मुझे पार्सल कर दीजिएगा कहीं से कटवा करके।